हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 22 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट उद्भव को हाल ही में लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। उद्भव की बात करें तो इसको ओरिजिन या जेनेसिस के रूप में देखा जाता है, and it acknowledges the vintage scriptures and writings of our nation that spanned centuries in the past and contain profound knowledge that can benefit modern military strategies. प्रोजेक्ट उद्भव का ऑब्जेक्टिव है टू सिंथेसाइज एंशिएंट विजडम एंड कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस, फॉर्जिंग अ यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट उद्भव इसको लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने, और ये संबंधित है डिफेंस सेक्टर से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच प्लेस मिलन एक्सरसाइज 2024 विल बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। आप यहाँ देख सकते हैं, द मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलन एक्सरसाइज 2024 टू बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम फ्रॉम 19th to 27th of February 2024 and it was conducted by the Eastern Naval Command with participating friendly foreign navies. मिलन एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक बाईएनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी ने इंसेप्ट किया था 1995 में। आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट ईयर इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of one nation one student ID कार्ड। आपसे पूछा जा रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अपार ID, छात्र ID, अनुगामी ID या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको उस ID का नाम बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उस ID का नाम होगा अपार ID। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट ID, जिसको अपार ID का नाम दिया गया है इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अपार ID की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। अपार ID इज एन एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री, जिसको एडू लॉकर भी कहा जाता है फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 15B। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सशस्त्र बल के संबंध में इनमें से कौन सी परियोजना 15B से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं अटैक सबमरीन्स, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर एयर सी लॉन्च्ड मिसाइल्स। आपसे प्रोजेक्ट 15B के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से। सो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड recently delivered to the Indian Navy INS Imphal the third ship of the Project 15B class of stealth guided missile destroyers.
एंड इट इज़ अ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, जिसको हम P-15 ब्रावो क्लास या फिर P-15B भी कहते हैं। एंड इट इज़ एन अपग्रेडेड डेरिवेटिव ऑफ इट्स प्रेडिसेसर ऑफ कोलकाता क्लास विद इम्प्रूव्ड फीचर्स ऑफ स्टेल्थ, ऑटोमेशन एंड ऑर्डिनेंस। तो आप ध्यान रखेंगे INS इम्फाल को अभी हाल ही में डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव इनमें से किस संस्था से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UNWTO कहते हैं, नीति आयोग या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आपको बताना है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव जो है वो इनमें से किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि गुजरात के एक विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सो आप यहाँ देख सकते हैं धौरदो विलेज इन गुजरात मेड इट टू द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट विलेज लिस्ट एंड इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू हाईलाइट दोज विलेजेस where tourism preserves culture and traditions, celebrates diversity and provides opportunity and safeguards biodiversity। तो ऐसे विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चेक द हेल्थ ऑफ सॉइल अक्रॉस द कंट्री, promote domestic tourism in India, cultural integration among different communities या फिर honor freedom fighters and martyrs of the country। आपको बताना है कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संबंधित है टू ऑनर फ्रीडम फाइटर्स एंड मार्टियर्स ऑफ द कंट्री, ये उसका उद्देश्य है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, अ जाइंट पिक्चर कंटेनिंग सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल बी प्लेस्ड एट कर्तव्य पथ इन द नेशनल कैपिटल ऑन October 31st and approximately 8,000 urns carrying soil from all villages of the country are expected to arrive in the capital as part of this campaign, जिसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त को as a tribute to the valiant individuals who sacrificed their lives for the nation। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज आर कवर्ड अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपसे पूछा जा रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक तत्व आते हैं। आपके ऑप्शन हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत आते हैं प्रदूषक के रूप में। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी प्रदूषक तत्व के रूप में आते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अक्वायर्ड बाय मेजरिंग एमिशंस ऑफ 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, और उनमें शामिल हैं PM या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया एमिशन। इन 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाता है जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करते हैं।
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।